JK न्यूज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, भाई साहब का आगान के साथ में हूँ राजा जुल्फ़िकार। नाज़रीन, सेहत अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नियामत है। वो लोग जो अपनी जिंदगियां इंसानियत के लिए वक्फ कर रहे हैं, डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिक्स, पाक फौज, पुलिस, दीगर अदारे, वो सब खराज तहसीन के मुस्तहक हैं। आज खसूसी प्रोग्राम में सेहत के हवाले से बहस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंसाफ डॉक्टर फोरम के बानी रहनुमा एहसन स्वाति साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर खैरियत है? आप ठीक है सर? शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब, आप रोजमर्रा की बुनियाद पर लोगों को डील करते हैं, और बताइएगा कोरोना के हवाले से लोगों के अंदर तशवीश किस हद तक पाई जाती है, और आप लोगों को इस हवाले से क्या मैसेज देना पसंद करेंगे सर? जी जी जनाब, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आजकल जो कोरोना वायरस है वो वबाई शक्ल इख्तियार कर चुका है। तो बहैसियत डॉक्टर और बहैसियत न्यूरोफिजिशियन मैं अपने तमाम दोस्तों को, सुनने वालों को ये मशवरा दूंगा कि कम अज कम कोशिश करें कि अपने घरों में रहें फिलहाल, और जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करें। अपने हाथों को खासतौर पे 20 सेकंड तक साबुन से धोएं। अक्सर लोगों के जहन में सैनिटाइजर्स के हवाले से कॉन्सेप्ट है कि सैनिटाइजर इस्तेमाल करें। मैं खुद पर्सनली इस चीज को बिलीव करता हूं कि आप साबुन से हाथों को 20 सेकंड तक धोना ज्यादा मुनासिब है। और कुछ जेके न्यूज के तवज्जुह से ये मैं जरूर बताना चाहूंगा कि बाल लोगों का कपड़े के मास्क के हवाले से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं बता दूं कि कपड़े का और कॉटन का जो होता है थिक कपड़ा, वो इस्तेमाल जरूर करें। और ये CDC की रिकमेंडेशन भी हैं कि आप जब कपड़े का इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी वायरस की मुंतकिली का जो अमल है, जो मरीज है उससे वायरस की मुंतकिली का हवा के जरिए अमल है, बात करने के जरिए या सांस लेने के जरिए, खांसने छींकने के जरिए, वो काफी हद तक कंट्रोल हो सकता है। लिहाजा कपड़े का, कॉटन का खास तौर पे मास्क जो है वो मुफीद है। और 1 मीटर का फासला जरूर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग जिसको हम कहते हैं। जी अच्छा सर, चंद रोज कबल आपने बताया कि कपड़े का मास्क ज्यादा मुअस्सर नहीं है, तो हम देखते हैं कि बहुत से वॉलंटियर्स उन्हें हजारों की तादाद में मास्क तैयार कर रहे हैं और लोगों में तकसीम कर रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप हमारे नाज़रीन को बताइएगा, इस सूरत हाल में मास्क दस्तयाब नहीं है तो लोगों को क्या करना चाहिए सर? जी जनाब, बिल्कुल आपने सही बात कही। मैंने बताया था कि कपड़े का जो मास्क है वो ज्यादा मुफीद नहीं है, लेकिन जनाब अर्ज ये है कि जैसे मैंने पहले भी यदि अर्ज किया कि कपड़े का मास्क खास तौर पे जो कॉटन से बने हुए कपड़े का मास्क होता है वो इस हवाले से मुफीद है कि आजकल अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्री के अंदर भी आजकल वो रिकमेंड कर रहे हैं, इस चीज का बता रहे हैं कि आप कपड़े से अपने मुंह को ढांपें। तो इस हवाले से ये है कि जो हमारे सुनने वाले हैं, दोस्त हैं, वो इस बात को ज़हन में रखें कि कपड़े से जो बना हुआ मास्क है वो अगर सर्जिकल मास्क नहीं है दस्तयाब, चूंकि आपको पता है शॉर्टेज है पाकिस्तान के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर, तो इस हवाले से कपड़े का जो मास्क है वो बीमारी की मुंतकिली से, जो हवा के जरिए मुंतकिल होता है एक इन्फेक्टेड बंदे से एक सेहतमंद बंदे को वायरस, तो उस मुंतकिली को काफी हद तक कम करने में मुफीद साबित हो सकता है। लिहाजा कपड़े का जो मास्क है उस हवाले से ये है कि सर्जिकल मास्क तो बेहतरीन है, लेकिन अगर वो नहीं है, उसकी दस्तयाबी नहीं है, तो आप कपड़े का मास्क जो कॉटन का, खास तौर पर मैं फिर जिक्र कर रहा हूँ कि कॉटन का मोटा कपड़े का मास्क जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है और बीमारी की मुंतकिली को काफी हद तक इस जरिए से कंफर्म किया जा सकता है। इवन अमेरिकन रिसर्च की और CDC की ये रिपोर्ट इस बात को कंफर्म करती है, इस बात की तस्दीक करती है। अच्छा डॉक्टर साहब, माशाल्लाह आप 10 साल से PTI की डॉक्टर विंग के लिए काम कर रहे हैं। मुख्तसरन बताइएगा इस अरसे में आपने डॉक्टर्स के लिए क्या खिदमत अंजाम दी है सर? जी जनाब, मैं चूंकि PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डॉक्टर विंग, जिसे इंसाफ डॉक्टर फोरम के नाम से जाना जाता है, उसका हिस्सा रहा हूँ और मुख्तलिफ पोजीशंस पे जो है वो मैंने सर्व किया है, खिदमत की है। इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह तफसील के साथ तो खैर नहीं बताया जा सकता क्योंकि वक्त की शॉर्टेज है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस दौरान 4 बड़े कन्वेंशन अयूब मेडिकल कॉलेज में उसका इनेकाद,
इसके अलावा हम अल्लाह पाक के फजल से एक टीम की कोशिश के जरिए हम लोगों ने, हम डॉक्टर्स ने इंसाफ डॉक्टर फोरम के प्लेटफॉर्म से 18 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, जिसमें 7 हज़ारा के डिस्ट्रिक्ट्स हैं और बाकी केपी के डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमने मेंबर साजी जिसे मेंबरशिप कैंपेन कहते हैं वो लॉन्च की। और इसके अलावा करप्शन जैसे और इरेगुलरिटीज, बेकायदगियों जैसे इश्यूज पे मुख्तलिफ हवालों से इमरान खान साहब के साथ मुलाकातों के जरिए, चीफ मिनिस्टर साहिबान के साथ और जितने हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके साथ मुख्तलिफ मुलाकातों के जरिए हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के सामने रखा, ताकि हज़ारा के अंदर और दूसरे जो सरकारी इदारे, खासतौर पे हॉस्पिटल के अंदर जो बेज़ाब्तियां हो रही हैं उनकी निशानदेही और उस हवाले से जो हमने उनका हल है उनके सामने प्रपोजल रखा हुआ है। जी डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला ने आपको एक बेहतरीन अवामी खिदमत का पेशा सौंपा है, तो इस वबा के मौके पर अगर कोई लाचार गरीब फ्री में आपसे कोई रहनुमाई हासिल करना चाहे तो क्या कोई ऐसा फॉर्म है आपका या नहीं सर? जी जी बिल्कुल, अल्लाह के फजल से पिछले 10 दिनों में 1000 से ज्यादा जो मरीज हैं या उनके रिलेटिव रिश्तेदार हैं उन्होंने मुझसे व्हाट्सएप के जरिए रब्ता किया। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर भी इंशाल्लाह फॉरवर्ड कर देता हूँ इस इंटरव्यू के बाद, और वो आप जेके न्यूज के वसातत से जो है वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप का आप मैसेज मुझे भेज दें या आप ऑडियो रिकॉर्डिंग भेज दें, ताकि मैं उसके मुताबिक इंशाल्लाह जो लोग लॉकडाउन की वजह से घरों में हैं उनको जो है वो घरों के अंदर इंशाल्लाह जो मुझसे हो सके, और मेरे 2 डॉक्टर्स मेरे साथ मौजूद होते हैं, सर्जन हैं और साथ हमारे डॉक्टर साहिबान, तो उनकी रहनुमाई इंशाल्लाह आपको, हमारे जितने भी दोस्त हैं जो बेचारे बीमार हैं या उनके रिश्तेदार बीमार हैं, उनको मुकम्मल तौर पर रहनुमाई इंशाल्लाह हम प्रोवाइड करेंगे। डॉक्टर साहब, आखिर में आप अपनी तरफ से जेके न्यूज की स्क्रीन से कोई मैसेज देना चाहें लोगों को सर? दोस्तों को पैगाम ये है कि चूंकि हमारा जो मुल्क है इस वक्त एक कोरोना की कोविड-19 की वबा से और पूरी दुनिया चूंकि गुजर रही है और मुल्क के अंदर के जो हालात हैं वो भी आप लोगों के सामने हैं, तो हम कोशिश करें कि थोड़ा सब्र करें। मैंने देखा है थोड़ा लोगों के अंदर थोड़ा सा पैनिक हो रहा है, तो ये जरूरी है जानना, मैंने पहले भी आपके इंटरव्यूज में ये बात क्लियर की है कि इस बीमारी से बचाव ही इसका इलाज है। जितना आप घरों में रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, हाथों को साफ रखेंगे, सफाई का जो है वो ऑब्जर्व करेंगे, तो उतना ही आप इस बीमारी से बचेंगे। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है, क्योंकि इस बीमारी की जो है वो रिकवरी की जो सक्सेस रेट है वो 98% लोग रिकवर हो जाते हैं, तंदुरुस्त हो जाते हैं। लिहाजा मैं पब्लिक को भी, अपने दोस्तों को भी यही कहूंगा कि वो कम अज कम जो है वो कुछ अर्से के लिए जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं उसके मुताबिक जो है वो अपने आप को जितनी वो कर सकते हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स ऑब्जर्व कर सकते हैं, हिफाजती इक़दाम उन पे अमल करें, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस क्राइसिस से इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी निकल जाएंगे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना बहुत कीमती वक्त जेके न्यूज को दिया सर। शुक्रिया। डॉक्टर साहब ने आपको एहतियाती तदबीर बताई और इस पे अमल करने की भी हिदायत की, और डॉक्टर साहब ने कहा कॉटन का मास्क इस्तेमाल किया जाए और सैनिटाइजर अगर नहीं हो तो आप साबुन से भी हाथ धो सकते हैं, और खासकर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए। और डॉक्टर साहब ने ये भी बताया कि जो गरीब और लाचार लोग हैं जो इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते वो इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं जो जेके न्यूज की स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। एहतियात कीजिए, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह नेगवान।